राजा के दरबार में एक जैन मंत्री था और अजैन मंत्री थे। उन अजैन मंत्रियों ने नमक मिर्च लगा लगा के राजा को भड़काया कि जैनियों के साधु कोड़ी होते हैं। और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने कह दिया कि जैनियों के साधु कोड़ी होते ही नहीं। तो उनको तो बहुत खुशी हो गई जिनने कहा था, क्योंकि वो तो देख के आए थे। उन्होंने कहा राजा साहब से कहा, साहब चलो हम दिखा देते हैं, अब ये सच्चे हैं कि कल चलेंगे। अब उन साहब को बहुत आकुलता हुई। वे उन मुनिराज के पास पहुंचे। बादीराज नाम था उन मुनिराज का। और उन्होंने कहा, महाराज ऐसा ऐसा हो गया आज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कि मेरे हाथ में क्या है? तू झूठ बोले और मैं तेरा साथ दूं कि नहीं? आप अपना कोट ठीक कर लो। अरे क्या मान ले तूने झूठ बोला तो तू झूठ स्वीकार कर ले। भूल सुधारने का तरीका तो ये है। और हम क्या करते हैं? हम उस वस्तु को बदलना चाहते हैं। समझना, वो वस्तु बदली नहीं जा सकती। अब वो कहानी पहले शास्त्रों में थी और इसी तरह महिमा मंडित करके कि आखिर उन सेठ जी की इज्जत बचाने के लिए महाराज ने अपने को सुंदर बना लिया और एक अंगूठे उंगली में थोड़ा कोड़ रखा। और जब वे मुनिराज आए, उनने देखा कि ये तो सर्वांग सुंदर हैं, तो उन दूसरे मंत्रियों को बहुत डांटा और इनको कहा तुम बहुत सच्चे हो और उन्हें दंड देने लगे। तो मुनिराज ने कहा कि नहीं नहीं, वे भी सत्य बोलते थे, मुझे था, देखो उसकी निशानी है। ये कहानी है ना, आपने पढ़ी होगी। तो मैंने भी उसे लिखा, लेकिन मैंने क्या लिखा कि वो सेठ जी का और मुनिराज का संवाद हो रहा, मंत्री जी का, कि वो कह रहे महाराज मेरी लाज रख लो। कि तू लाज वाला है क्या? तुझे सत्य बोलना चाहिए था ना। इसमें क्या है? पुण्य पाप का उदय तो मुनिराजों के भी आ सकता है। सनत कुमार चक्रवर्ती के भी आ गया था ना, पार्श्वनाथ भगवान के भी आ गया था ना। तो उन्हें ये झूठ क्यों बोला कि दिगंबर मुनियों को गोड़ नाम की बीमारी हो नहीं सकती? ये तो सफेद झूठ है और तू मेरे से कहता मैं वो झूठ का साथ दूं। अरे मैं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ध्यान से सुनना, और कर भी सकता होता तो मैं नहीं करता। कि साहब मुझे सज़ा मिलेगी, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, तो अपराधी को सज़ा मिलना ही चाहिए ना। वो बहुत अच्छा संवाद है, वो कहानी आप पढ़ेंगे, यहाँ होगी किताब, तो आपको पता लगेगा। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आखिरकार मुनि महाराज ने कह दिया भैया ये कुछ नहीं हो सकता और तुमको तो जो होना है वो होगा, तुम्हारी तुम जानो। मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता और दे ही नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। आखिरकार वो फैक्ट तो कहानी में ये लिखा कि उनका कोड ठीक हो गया था और मैं उसे तो बदल नहीं सकता था। दिक्कत समझ में आई? तो मैंने कहा आए तो सुबह कोड नहीं था। तो वे कहने लगे कि अरे भाई गजब हो गया, गजब हो गया। वो सेठ जी कहने लगे कि नहीं नहीं, क्या गजब हो गया कि आपने मिटा लिया? कि मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसके लिए एक दफे भी नवोकार मंत्र नहीं पढ़ा था। वे तो रोजाना अपना जैसा आत्म ध्यान करते थे वैसा ही किया। और उन्होंने ये कहा कि देखो यदि मैं मिटा सकता होता तो ये क्यों नहीं मिटाता। उसके रूप में उसे प्रस्तुत किया। जितना मिटना था वो मिट गया, जितना रहना था वो रह गया। मैंने इसमें कुछ नहीं है। जैन धर्म तो अकर्तावादी है। पूरा लंबा संवाद में मैंने ये सिद्ध किया। यानी हम क्या करते हैं कि हमारे मुंह से जो निकल गया हम वैसा कहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया कि ऐसा है ऐसा है, तो अब तुमसे कहता हूँ भैया तुम भी ऐसे ही कह देना, तुम भी ऐसे ही कह देना। सबको पार बांधता हूँ, तुम भी यही कह देना। मैंने तो नाम ले दिया था कि सुरेश भैया ने मेरे से ऐसा कहा था, अब सुरेश भैया तुम मेरी लाज रख लेना, तुम भी कह देना कि हाँ मैंने कहा था। क्यों? अब बांधो। अरे भाई गलती निकल गई ना, तो गलती मिटने का उपाय उस गलती को सब जगह फैला देना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर लेने में है कि नहीं है। अब अपनी बात कहाँ हुई
वस्तु है वाणी में, गलती है वाणी में, गलती है ज्ञान में। वस्तु में तो कोई गलती हुई नहीं। खतरा तो तब था जब वस्तु में कोई गलती हो जाती। अब हमें वाणी को सुधारना है। तुम वाणी यदि वस्तु के अनुरूप होगी तो वो सत्य हो जाएगी। ज्ञान वस्तु के अनुरूप होगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धा वस्तु के अनुरूप होगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? वस्तु को नहीं बदलना है, हमें स्वयं को बदलना है। हम वस्तु को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं बदलना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। देखो, दाग चेहरे पर है, हम दर्पण में देखते हैं तो दिखाई देता है, तो दर्पण को घिसते हैं कि दाग दिख रहा है, दाग दिख रहा है, साफ करो। कितना साफ करोगे, जितना अधिक साफ होगा दर्पण उतना दाग और साफ दिखाई देगा। अरे दाग चेहरे में है तो चेहरा को धो, दर्पण को धोने से क्या होगा? जहाँ गलती हुई है, गलती वहाँ सुधारनी चाहिए। वस्तु में तो कहीं गलती होती ही नहीं है। देखो, एक आदमी फोटोग्राफर के पास जाता है, कहता भैया मेरा बहुत बढ़िया फोटो खींच दो। क्यों? वो फोटोग्राफर कहता है भैया मैं बढ़िया फोटो कैसे खींच सकता हूँ, तुम जैसे हो फोटो तो वैसे ही आएगा ना। उसकी एक आंख है और फोटो ऐसा बना दे में जिसमें दोनों आंखें हों तो उसका फोटो होगा। जैसी वस्तु है, जैसा व्यक्ति है, वैसा फोटो आवे कि लोग पहचान लेंगे ये फला है, इसका नाम बढ़िया फोटो है। वो आदमी कुरूप है और फोटो आ जाए सुंदर, इसका नाम सुंदर नहीं है। लेकिन क्या करें, ये जगत अंधा है, इस अंधे की जगत की समझ में कुछ आता ही नहीं है। मैं छोटी सी बात कहता हूं, श्री कृष्ण की बात आई थी ना कि मरते समय कोई नहीं था। मैं तो कहता हूं जन्मते समय भी कोई नहीं था। अधचक्री नो में नारायण तो कोटि शिला को उठा बनहारे, जन्म समय नहीं मंगलता के, मरण समय नहीं रोवन हारे। तो बीच में अर्ध चक्रवर्ती सम्राट। थोड़ी बात जरा विचार करना। कहानी ऐसी आती है कि कंस को किसी ने ये बता दिया था कि तेरी मौत ये बलदेव है ना, क्या नाम, वसुदेव और देवकी के पुत्र के माध्यम से होगी। तो उसने क्या किया, इन्हें जेल में बंद कर दिया और जब भी इनका बच्चा हुआ उसे मार के फेंक दिया। ऐसे 8 बच्चे मार के फेंक दिए और 9वें बच्चे श्री कृष्ण हुए और उन्हें मरना था उसके हाथ से, तो उसे नहीं मार पाए। ये तो होनहार हो गई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आप लोगों के सामने, तो छाती पे गंभीरता से विचार करना। वो कंस इतना मूर्ख था, उसके मिनिस्टर भी सब ऐसे मूर्ख थे। मेरे जैसा समझदार आदमी एक भी नहीं था वहां। उस बेवकूफ की समझ में इतना नहीं आया कि इनके बच्चे से मेरी मौत होगी तो इन्हें जेल में डालना है, तो देवकी को महिलाओं की जेल में अलग रख देता और वसुदेव को पुरुषों की जेल में अलग रख देता, बच्चे होता ही नहीं। कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। कितना मूर्ख था। जब होनहार ऐसी थी तो ये समझ में नहीं आई। एक ही जेल के एक ही कमरे में उन्हें बंद रखा। क्या समझदारी की बात थी। चलो वो तो मूर्ख था, लेकिन ये देवकी और वसुदेव के पहला बेटा हुआ और उन्हीं की आंखों के सामने उसे मार के फेंक दिया कंस ने। क्यों? तो उनकी समझ में नहीं आई कि दूसरा होगा तो ये मार के फेंक देगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरा उन्हें होने ही क्यों दिया? उस जेल में बंद हुए, उनकी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आई?
वे भी फैमिली प्लानिंग से रहते वे भी ब्रह्मचर्य से रहते। अरे जेल में पड़े थे, कोई अच्छी हालत में थोड़ी थे, वो भोग भोगने की जगह थी क्या? फिर दूसरा कैसे हो गया? चलो उनने समझा होगा कि एक को मार दिया, अब दूसरे को नहीं मारेगा, इसलिए हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, अरे भाई गजब होता गया। 7 को मार दिया, फिर भी वे पैदा किए जा रहे हैं। आपकी समझ में आता है? ये कंस का व्यवहार, ये देवकी का व्यवहार, ये कृष्ण वसुदेव का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता। कि तुम्हारा माथा खराब हो गया, मेरा हुआ कि तुम्हारा हुआ, ये तो भगवान जाने। क्यों कंस का हुआ था कि वसुदेव उनका हुआ था। आखिर अंत में तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी होनहार ही ऐसी थी कि वो 9वें बच्चे के हाथ से मरना था। वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करने में भलाई है, वैसी कहना ही सत्य वचन है, वैसी जानना सम्यक ज्ञान है। तो हमें ईमानदारी से वस्तु को समझना है, और वस्तु में तो असत्य ने प्रवेश किया ही नहीं। एक घड़ी रूमाल हो जाए तो हमारी चिंता होनी चाहिए। जो वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, उसमें आज तक कोई फर्क नहीं है। वस्तु का वो सत्य स्वरूप ही वास्तव में सत्य है, और उस सत्य की स्वीकृति वो सत्य धर्म है। ज्ञान में स्वीकृति, श्रद्धा में स्वीकृति, और उसके आधार से वीतरागता पैदा होना, ये चारित्र में स्वीकृति, इसका नाम वास्तविक सत्य धर्म है। हमने सत्य को तो स्वीकार किया ही नहीं। इस चमत्कार भी प्रिय जगत को सत्य चाहिए भी कहाँ? बोलो, ये सत्य की ऐसी जरूरत ही कहाँ है? एक किसान बहुत मेहनत करके अपने खेत में आम का पेड़ लगाता है। 5 साल तक अपने बेटे जैसा उसे पालता पोसता है, फिर वो झाड़ बनता है, फिर उस पर आम लगते हैं, और उन आमों को वो बाजार में बेचने लाता है। तो सुबह से शाम तक एक डलिया आम बेचने में पसीना निकल जाता है। वो बताता है कि ये आम कितने का, तो वो कहता 10 रुपये का। तो लूटने को बैठा है, 5 लेगा कि नहीं? उसे लोग गालियां दे दे के चले जाते हैं। वो असली आम शाम तक 10 रुपये में नहीं बेच पाता है। फिर एक जादूगर आता है, फिर वो कहता है, बड़ी सड़क पे खड़ा होके आगे भीड़ बजाता है कि मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा, सड़क पर आम का पेड़ उगा दूंगा। क्यों? और फिर वो जादू दिखाता है, कहता भैया ये सब नजरबंदी का खेल है। कौन सा खेल है? मतलब मैं तुम्हारी नजर बंद करूंगा, इसी का मतलब हुआ ना, नजरबंदी का खेल है। अब वो 5 मिनट में एक आम का पेड़ खड़ा करता है, उस आम पे बढ़िया बढ़िया आम लगा देता है, और आप दिखाते हैं आपको, तो आप तालियां पीटते हो। वो आम आपको दिखाता है, देता नहीं। आप उसे खा नहीं सकते, सिर्फ देखो, और तालियां पिटती हैं, और हजारों नोट वहाँ बरस पड़ते हैं। उन्हें बटोरता है वो, और कहता है मैंने तुम्हारी नज़र बंद की है, यहाँ कुछ नहीं है। खोल के दिखा देता है, देखो कुछ नहीं है, और चला जाता है। जो आपकी नज़र बंद करता है वो लाखों रुपया बटोर ले जाता है। जो आपकी नज़र खोलता है उसे आप वैसा ही विदा कर देते हो। बोलो, हम झूठ के भगत हैं कि सत्य के? वो किसान ने, बेचारे ने असली आम पैदा किया है, उस आम को तुम खा सकते हो, क्यों? और वो तुम्हें देगा, लेकिन असली आम की कीमत किसको है? जो तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा है कि मैं तुम्हारी नज़र बंद करता हूं। हम तो बोलते हैं मंगलाचरण में, चक्षुरुन्मील तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जिन गुरुओं ने हमारी आँख खोल दी, हम उन गुरुओं को नमस्कार करते। बोलते ना, चक्षुरुन्मील तम एन,
चक्षु माने आँख, उन्मीलितम माने खोल दी, एन माने जिसने, तस्मई उन गुरुओं के लिए नमः मैं नमस्कार। नमस्कार तो उन गुरुओं को करते हो और कीमत तो आंख बंद करने वाले, नजर बंद करने वाले की करते हो। इस जगत को सत्य की खोज करना कहाँ है, सत्य पाने की तड़प कहाँ है? ये तो झूठ में ही मगन है। हम आपको समझाते हैं ये सत्य धर्म, और आप हमसे आगे कहते हैं पंडित जी वो अपनी कल जरा संस्था की मीटिंग है ना, तो थोड़ी आप जरा दान की महिमा बता देना कि दान दोगे तो स्वर्ग जाओगे, मुख जाओगे, ये जाओगे। त्याग धर्म का सच्चा स्वरूप बतवाना चाहते हो, इसके लिए बुलाया है हमें कि चंदा कराने के लिए बुलाया है? तो तुम गलत दुकान पे आ गए हो। हैं? हम तो कहेंगे कि देना लेना कोई होता ही नहीं है। भगवान आत्मा तो त्यागो पादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है, और ये तो पुण्य बंध का कारण है, ये बंध का कारण है, इससे मोक्ष होने ही वाला नहीं है। वस्तु का स्वरूप सत्य ये है। बोलो सुनना है? हमने तो बहुत आशा से आपको बुलाया है। क्यों? अरे पंडितों को नहीं, महाराजों को भी निमंत्रण इसी आधार पर मिलता है। सब जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, महाराज हमारे तीर्थ पे आपका चौमासा हो जाए तो हमारे तीर्थ का ही कल्याण हो जाए। क्यों? सबको तीर्थ का कल्याण करना है, किसी को साहित्य का करना है, किसी को मंदिर का कल्याण करना है, किसी को समाज का कल्याण करना है, किसी को आत्मा का कल्याण किसी को नहीं करना। इस आगे कोई कहता है कि महाराज आप पधारो तो हमारे आत्म कल्याण में कुछ निमित्त बनेंगे, हम भी कुछ आत्मा की बात समझेंगे, हम भी धर्म में हमारे अंदर आएगा। इसके लिए बोलो एक आदमी ने भी ये बात की। मैं सब जयपुर गया था ना, सच्ची की बात बताता हूँ, तो वो हर कमेटी में मुझे ले लेते, हर कमेटी बनाई समाज की मुझे ले लेते थे। आप भी लोग ऐसा करते हो ना, विद्वानों को ले लेते हो, देखा है मैंने। तो मैंने कहा उनसे भैया मैं हर कमेटी में नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा देखो तुम एक लिस्ट बनाओ उद्धारों की, जिणवाणी उद्धार, तीर्थोद्धार, महिलाओं का उद्धार, बच्चों का उद्धार, ऐसे बहुत उद्धार है ना, और ऐसी लिस्ट बनाओ। मेरे से लिस्ट बनवाओगे तो मैं सबसे पहले आत्मोद्धार लिखूंगा और फिर धीरे धीरे सब उद्धार लिखूंगा, अंत में हरिजन उद्धार भी लिखूंगा। समझ गए ना? और तुम बनाओ लिस्ट तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिस्ट में लेते लेते अंत में भी आत्मोद्धार लिख दोगे तो मैं तुम्हारी कमेटी में आ जाऊंगा। लेकिन उसमें आत्मोद्धार गायब ही होगा तो मैं उस कमेटी में नहीं आऊंगा। बोलो हमारी क्या प्राथमिकता है? सत्य समझना किसको है, सत्य जानना किसको है, सत्य की तड़प किसको है? सत्य की तड़प जिसे होगा उसे सत्य समझ में आएगा। हम तो सत्य की बात नहीं समझौते की बात करते हैं। पंडित जी आप समझौता करा दो समाज का। हमारी परिवार समाज के 2 टुकड़े हो गए, आप समझौता करा दो। सत्य को समझने की जरूरत है, समझौते की जरूरत नहीं है। अग्नि के बारे में मतभेद हो जाए कि ये ठंडी है या गर्म, और कुछ लोग उसे ठंडी कहें और कुछ लोग उसे गर्म कहें, तो इसे समझने की जरूरत है कि समझौते की? अब समाज मिलकर ये समझौता कर ले कि आधी ठंडी और आधी गर्म, क्योंकि समझौता में तो आधा ही आधा होता है, कुछ ले दे के ही होता है। क्यों? पूरा एक तरफा तो होता नहीं है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ता है। आधे तुम बढ़ो, है ना? तुम सुराग को धर्म मान लो, हम सुराग को अधर्म मान लेते हैं। क्यों? आधा आधा मान लो तो समझौता हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अग्नि ने तुम्हारी पंचायत में अपना केस कब प्रस्तुत किया कि तुम ये नक्की करो कि मैं ठंडी हूं कि गर्म? वो तुम्हारे फैसले से, तुम्हारे समझौते से को स्वीकार करने को तैयार है?
तुम उसे मान लोगे कि ठंडी हो जा, तो ठंडी हो जाएगी कि आधी ठंडी आधी गर्म? कैसे कर? दिन में ठंड गर्म और रात में ठंडी, क्यों? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी, कैसे होगी? आधी आधी कैसे करोगे? कैसे बांटोगे? जो बताओ तो मुझे। अग्नि कहती है जिसको ये जानना हो कि मैं ठंडी हूं या गर्म, वो छू कर देख ले, सत्य को समझे। समझौते की जरूरत नहीं है, धर्म को समझौते की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। और हम तो 24 घंटा समझौते के मूड में रहते हैं। अरे नहीं लड़ना अलग बात है, नहीं लड़ना ये तो परम आदर्श है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम 24 घंटा लड़ते ही रहेंगे। हम शांति से रह नहीं सकते हैं, प्रेम से रह नहीं सकते हैं? अरे इतना बड़ा देश है जिसमें 1.25 अरब लोग रहते हैं, तो कितने कितने इसमें मतभेद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एक साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लोकसभा में जाके बैठ कर एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो जिनसे हमारा थोड़ा मतभेद है उनसे हम किसी स्टेज पे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? बैठना चाहिए। हर स्टेज अलग अलग है, परिवार समाज का स्टेज अलग है, पूरी परिवार समाज में सब शामिल है, उसमें शामिल हो पूरा। मैं तो दिगंबर समाज है, पूरी दिगंबर समाज के साथ हम शामिल हैं कि नहीं? और मौका आएगा गिरनार जी का, शिखर जी का, तो हम पूरी दिगंबर जैन समाज के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? और अजैनियों से झगड़ा होगा तो दिगंबर श्वेतांबर सब मिलके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्यों? और पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान के साथ हम शामिल रहेंगे कि नहीं? हम कितनी स्टेजों पर कितने साथ खड़े हो सकते हैं? हम उस साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मामले से हमने सब मामले तोड़ दिए, ऐसा नहीं। ये तो कसाई का काम है। ये मुनिराज अपने आत्मा में लीन है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भगवान महावीर का 25वां वर्ष मना था ना, तो कहा कि सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं। तो धर्म सागर जी महाराज के पास गए, जब वो आचार्य थे शांत सागर जी की परंपरा में, तो उन्होंने कहा कैसे एक हो जाएं? तुम कपड़ा उतारने को तैयार हो कि हमें कपड़ा पहनाओगे? उन्होंने कहा सब साधु एक हो जाएं तो एक तो तभी हो सकते हैं कि या तो हम कपड़ा पहन लेंगे या तुम कपड़ा उतार दोगे। तो हम पहनने वाले नहीं हैं और तुम उतारने वाले नहीं हो, एक कैसे हो जाएं? क्यों? एक तो नहीं हो सकते, ये समझौता तो नहीं हो सकता, लेकिन एक स्टेज पर एक साथ बैठ सकते हैं। समझ में आई ना? और जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम हैं, पूरी जैन समाज के प्रॉब्लम हैं, क्यों? उनको सॉल्व करने के लिए एक साथ खड़े भी हम हो सकते हैं। तो जब हम श्वेतांबरों के साथ खड़े हो सकते हैं किसी मुद्दे पे हम शायद दिगंबर समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते। होना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। और इसमें क्या झगड़ा है? परिवार समाज, सतपाल समाज, सबके अलग अलग मंदिर हैं, बढ़िया है। और हम किसी स्टेज पे एक साथ भी बैठ सकते हैं, लड़ने झगड़ने की कहाँ जरूरत है? अपनी अपनी पद्धति से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, करने दो। ये तत्व की बात सुनने सब एक साथ आ जाएं। यदि हमने वो रास्ता खुला रखा तो आ सकते हैं ना, यदि रास्ता बंद कर दिया तो नहीं आ सकते हैं। तो हम लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य में समझौता नहीं होता। सत्य तो समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है भाई साहब। जो वस्तु जैसी है वो 3 काल में कभी बदल नहीं सकती है। कैसे आप जगत में चमत्कार भी होते हैं, कई दफे हो जाती है, अग्नि ठंडी हो जाती है, हो गई ना सीता का जल हो गया अग्नि का। और अभी तो मैं ये बात नहीं करने लगे 1 मिनट में, वो भी तुमने ही कही थी। अग्नि तैयार हो गई कि आप सब लोग जो कहोगे मेरे से हाथ जोड़ के, मैं वैसी होने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता हूं, अग्नि तैयार हो गई, बोलो आप क्या करना है? ठंडी? फिर कल से चाय नहीं मिलेगी बेटा गरम, फिर कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हें पता नहीं है
कि वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देगी तो कितनी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। अग्नि ठंडी हो जाए, हम हाथ से छुए, हमारा हाथ जले नहीं, ऐसा ना हो वैसा नहीं हो। अरे ऐसे पदार्थ बहुत हैं जगत में जो अग्नि से नहीं जलते, वो भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, वो गली गली में हैं, पड़े हैं। ये अभ्रक है ना, अभ्रक समझते हैं ना, जिससे रेल का इंजन बनता है, जिसमें कितनी आग झोंकते हैं लेकिन वो पिघलता नहीं है ना, जलता नहीं है ना, वो अभ्रक है उसमें, जो अग्नि से जलता नहीं है ना पदार्थ ऐसे कि जो अग्नि से जलते नहीं हैं, तो वो तो बहुत महंगा आता होगा। अरे तुम्हारे घर में हैं ये जो राख है, राख, ये राख को भी अग्नि में डाल दो तो ये भी नहीं जलती है। ये कंडे कंडे जलाए तुमने, ये लकड़ी जलाई, तो उससे जो राख हो गई ना, वो तुम्हारे घर में ही है ना, जिसे तुम मुफ्त में फेंक देते हो, किसी काम की नहीं है। उसमें एक ताकत है कि आग लगाओ उसमें तो आग नहीं लगेगी, हम उसे आग को अंदर कर देते हैं, ऊपर से राख से ढक देते हैं, तो राख जलती नहीं है, और आग अंदर जलती रहती है, आग बुझती नहीं है। पहले तो आग की रक्षा ऐसे ही करते थे ना, घर में राख को सुरक्षित क्यों, तो है ना नहीं जानने वाले पदार्थ, तो आग से नहीं जलना कोई बहुत बड़ा धर्म होता तो राख की पूजा करो, वो नहीं जलती है, वो नहीं जलती है ना। अरे भाई वस्तु के स्वभाव को पलटने की कोशिश मत करो, वस्तु का स्वभाव जो है वो वास्तविक वस्तु स्वभावो धम्मो, वो धर्म है, उसको जानना एक ज्ञान का धर्म है, मानना एक श्रद्धा का धर्म है, जीवन में अपनाना एक चारित्र का धर्म है, उसके लक्ष्य से वीतरागता का उत्पन्न होना ये धर्म है। सत्य धर्म भी इस सत्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वास्तव में धर्म है। उस सत्य धर्म के साथ व्यवहार से हमने वाणी से सत्य बोलने को भी धर्म कहा, हितपति वचन बोलने को भी धर्म कहा, मौन रहने को भी धर्म कहा। वो धर्म सत्य धर्म नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो धर्म नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 10 धर्मों में जो सत्य धर्म है वो उनसे जुदा है। इस सत्य धर्म को हम पहचाने और उसके आश्रय से वीतरागता उत्पन्न करके हम परम सुखी हों, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।